तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज की इस सीरीज़ में मैं तुला लगन में प्रबल राजयोग के विषय में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तुला लगन जो है वह हमारा तीसरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग केंद्र स्थान है, सेंट्रल बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है। मित्रों, मेष लग्न पहली लग्न है, पहला केंद्र स्थान है। इसके पश्चात जो द्वितीय केंद्र स्थान है वह कर्क लगन है, और कर्क लगन के बाद जो हमारा तीसरा सेंट्रल पॉइंट है कुंडली में वह है बैलेंस यानी तुला लग्न, जिसका कि सिंबल जो है वह एक तराजू है। मित्रों, तुला लगन के जो व्यक्ति होते हैं वह बड़े ही समतोल स्वभाव के होते हैं। इनमें गजब की सहन शक्ति होती है और ये आशावादी होते हैं, धैर्यवान होते हैं। मित्रों, ये सत्यपरायण होते हैं, परिवार के प्रति बहुत प्रेमी होते हैं। और मित्रों, सहिष्णुता जो इनका प्रमुख गुण है वह इनको स्पष्ट रूप से इनके स्वभाव में परिलक्षित होता है। तुला लगन के व्यक्ति मित्रों पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं और उच्चता की अभिरुचि लिए हुए कलात्मक होते हैं और सबको अपना बना लेने की, क्योंकि ये जो लग्न है इसका जो लॉर्डशिप लिए हुए है वह बहुत ही शुभ ग्रह है, शुक्र है। और ये निर्विकार स्वभाव के भी होते हैं और मोह माया में ये मतलब इनको तुला लगन का जो लॉर्ड है वह शुक्र है, तो इनको माया घेर भी लेती है और माया से ये दूर भी रह सकते हैं। दोनों ही प्रकार के होते हैं, वो ग्रह स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। इस लगन का जो लग्नेश है वह शुक्र है और पंचमेश शनि है और चतुर्थेश जो है वह इनकी कुंडली में शनि है और पंचमेश शनि है। और इनकी कुंडली में जो बुध है वह नवमेश होकर इनका प्रबल कारक बन जाता है। बुध इनकी कुंडली में शुभ ग्रह है। मित्रों, इनकी कुंडली में जो कारक ग्रह हैं, अगर उनकी दशा महादशा मिल जाए तो इनको धरती से आसमान पर पहुंचाने की काबिलियत रखती है। इनकी कुंडली के जो अशुभ ग्रह हैं वह हैं सूर्य, जो कि इनके एकादशेश हैं, चंद्रमा दशमेश, व सबसे ज़्यादा अकारक ग्रह इनके गुरु हैं, जो कि तृतीयेश और षष्ठेश होकर अशुभ हो जाएंगे। इनके लिए जो मंगल है वह प्रबल मारक है और इनकी जो इष्ट देवता हैं वह हैं दुर्गा जी। और इनके जो शुभ अंक हैं वह 3 और 7 कहे जाएंगे। इनके जो शुभ वार हैं वह शुक्रवार और शनिवार कहा जाएगा। और इनके लिए जो शुभ रंग है वह सफ़ेद और नीले हैं और शुभ रत्न इनके लिए हीरा, पन्ना और नीलम। और मित्रों, इनको धनु, मीन और सिंह राशि वालों से मित्रता करनी चाहिए एवं कर्क राशि और कर्क लगन के जो व्यक्ति हैं या पुरुष हैं तो महिलाओं से बचें और महिलाएं हैं तो पुरुषों से बचें। ये तो मैंने तुला लगन वालों की जो जनरल प्रेडिक्शंस थी उसके विषय में आपको अवगत कराया। मित्रों, तुला लगन जो है वह एक बहुत ही बैलेंस्ड लग्न है। प्रकृति को हमने बैलेंस करना है तो सबसे पहले जो शुक्र के गुण हैं उसको अपनाना पड़ेगा। अब हम अपने विषय पर चलते हैं कि तुला लगन में राजयोग कारक ग्रह किस किस कंडीशंस में बैठेंगे तो वह राजयोग का निर्माण करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि जब तक हमारा जो उद्देश्य है वह आपके पूरी तरीके से जो हम राजयोगों के विषय में आपको अवगत करा रहे हैं सीरीज़ बाय सीरीज़, वह आपके समझ में नहीं आएगा तो हमारा समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी होगी। वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। मित्रों, शुक्र जो है वह हमारी कालपुरुष कुंडली में 2 ग्रहों का स्वामित्व लेता है। सबसे पहले तो वह वृष राशि जो द्वितीय भाव में पड़ती है, जो कि धन, कुटुंब, वाणी को शो ऑफ करती है, उसका स्वामित्व शुक्र के पास है। और 7th हाउस जो हमारी डेली बेसिस हमारी लाइफ पार्टनर का है
और दशम से दशम होने के कारण हमारे कैरियर को भी बहुत अच्छी तरीके से शो ऑफ करता है। और हमारी कुंडली में 10th हाउस स्टेटस का है, राजनीति का है, उसको भी 7th यानी 7वां यानी तुला राशि शो ऑफ करती है। तो जब कोई भी ऐसा हाउस जो कि हमारी कुंडली में दशम से दशम घर को शो ऑफ करेगा तो उसकी जो महत्वता है वह काफ़ी बढ़ जाएगी। और यहाँ का जो स्वामित्वकर्ता ग्रह है वह शुक्र है, और शुक्र की भी मूल त्रिकोण राशि तुला इस लगन पर पड़ती है। तो ओवरऑल जब भी इस लग्न में लग्नेश शुक्र विराजित होंगे तो यह राजयोगकर्ता बनेंगे। और यहाँ अगर शनि भी बैठ जाए तो वह भी यहाँ उच्च का हो जाता है। मित्रों, शनि की यह उच्च लग्न है, अतः यहाँ शनि केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर अनुपम योग कारक बनता है। तुला लगन में शनि जो है तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में यहाँ उच्च के शनि विराजित हों और साथ में शुक्र भी बैठ जाए तो यहाँ मालव्य योग और शश नामक 2 राजयोग बनेंगे। ऐसी कंडीशन में ऐसा जातक जो है वह बहुत ही भीरू, अपनी दृढ़ निश्चय में बहुत ही अटल, सत्यवादी, सभी के प्रति उपकारक वाली भावना रखने वाला और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। और ऐसा जातक अपने बाहुबल द्वारा, क्योंकि ये जो उच्च का शनि होगा इसकी तीसरी दृष्टि इसके पराक्रम पर पड़ेगी, इसकी 7वीं दृष्टि इनके 7th हाउस पर पड़ेगी और 10th जो दृष्टि होगी वह इनके कर्म स्थान पर पड़ेगी। तो ओवरऑल ऐसा जातक अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से बहुत ऊंची सफलता प्राप्त करने वाला होगा। और क्योंकि यहाँ पे जो शनि है वह चतुर्थेश होगा और चतुर्थेश होकर खुद से दशम में बैठेगा, तो ऐसा जातक अपने बाहुबल से अनेक भवन का निर्माण करता हुआ भी देखा गया है और उच्च प्रकार के वाहनों का भी वह भोग करता हुआ मिलेगा, यानी कि कई प्रकार के उच्च वाहन योग बनेंगे। और मैंने ऐसे कई जातक अपने 25 वर्षों के अनुभव में देखे हैं जिनकी कुंडली में तुला लगन है और लगन में ही शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे जातक मैंने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक देखे हैं और चौथे भाव से संबंधित, यानी कि 100 या 200 उनके ट्रक चलते हुए होंगे या जेसीबी मशीन्स चलती हुई होंगी। इस प्रकार के राजयोग जो है यहाँ शुक्र और शनि की युति दे सकती है। और शनि यहाँ पंचमेश भी बनता है, तो पंचम भाव जो है जैसा आप जानते हैं अचानक धन प्राप्ति, जुआ, शेयर, सट्टा, लॉटरी से लाभ दिलाने वाला होता है, अचानक धन की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो ऐसा जातक जिसका शनि और शुक्र जो है लग्न में ही बैठता है तो वह मालव्य और शश योग 2 राजयोग एक साथ निर्माण करता है। तो ऐसे जातक को जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से, शेयर वगैरह खरीदने से बहुत ही अचानक विशेष लाभ की प्राप्ति होते हुए देखा गया है। और कहीं ऐसी स्थिति में डायरेक्ट यहाँ जो बृहस्पति है वह मेष राशि में बैठकर 7th एस्पेक्ट से इस राजयोग पर दृष्टिपात कर दे तो फिर तो कहना ही क्या है। सबसे मेन जो समझने की बात है वह यह है कि तुला लगन में शुक्र जो है अगर लगन में ही विराजित हो जाए तो वह गजब का मालव्य योग बनाता है। ऐसा जातक जो है वह सुंदरता की प्रतिमूर्ति होता है। अगर स्त्रियां हों तो वह गजब की सुंदरता वाली स्त्रियां होती हैं और ऐसी स्त्रियों को शादी के बाद बहुत प्रोग्रेस मिलती है, क्योंकि यहाँ जो शुक्र है वह मूल त्रिकोण राशि में बैठकर 7वें हाउस को देखता है जो कि लाइफ पार्टनर का हाउस है और उच्च के शनि की दृष्टि भी वहाँ पड़ जाती है। तो ओवरऑल स्त्रियों को पति बहुत सुंदर मिलता है और पति जो मेल्स हैं उनको स्त्रियाँ बहुत खूबसूरत मिलती हैं। तो यह अपने आप में एक अनुपम राजयोग कारक स्थिति बन जाती है। इसके बाद यदि शनि और शुक्र की जो युति है वह मकर राशि में 4थे स्थान में बनेगी तो यह भी अपने आप में बहुत लाजवाब युति होगी और ऐसा जातक अनेक प्रकार के भवन निर्माण कराएगा। ऐसा जातक जो अपनी माता का विशेष कृपा पात्र का जो स्थिति बन जाएगी वह बनेगी और 4थे स्थान से संबंधित जितने भी शुभ फल होते हैं वह उत्तरोत्तर ऐसे जातक को प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक जो है वह प्रॉपर्टी डीलर का काम कर सकता है, उसके पास अनेक प्रकार की चल अचल संपत्तियों का निर्माण हो सकता है, क्योंकि 4था स्थान जो है वह सुख स्थान भी है। तो ऐसा जातक जो है
सुखों का भंडार होता है। जिसके चौथे स्थान में शुक्र शनि की युति हो, चौथे स्थान में शुक्र जो है वह दिग्बली पोजीशन में भी होता है। तो जब यहाँ मकर राशि में शुक्र विद्यमान होगा तो ऐसा जातक अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। बहुत ही आलीशान उसका मकान होता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन मकान उसका होता है, क्योंकि चौथे स्थान में जब शुक्र बैठेगा तो शुक्र स्वनिर्मित मकान का होता है, तो शुक्र जो है सफाई का भी है। तो ऐसे जातक का जो मकान होगा वह बहुत ही वेल मेंटेन होगा। वहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर सुंदर जो है टाइल्स का वह यूज़ करेगा अपने मकान में, और कहीं भी जरा सी भी कोई डस्ट नहीं मिलेगी, गंदगी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से जो है चौथे स्थान में शुक्र शनि की युति बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगी। अगर पंचम स्थान में शुक्र शनि की युति हो, तुला लगन हो, तो यहाँ ऐसा जातक अपने बुद्धि कौशल से राजयोग का निर्माण करता है। पांचवा भाव संतान का है, संतान होने के बाद वह विशेष प्रोग्रेस करता है। इस प्रकार से पंचम भाव में भी शुक्र शनि की युति बहुत शानदार मानी जाती है। पंचम स्थान जो है वह एंटरटेनमेंट का है, तो ऐसा जातक जो है कहीं ना कहीं किसी फिल्म का प्रोड्यूसर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, या मनोरंजन विभाग में जैसे कि टीवी सीरियल्स हैं उनमें भी जो है कोई ना कोई अवार्ड प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे ऐसे फिल्मी एक्टर्स हैं जिनके पंचम स्थान में तुला लगन है और शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है, तो वह अपनी सुंदरता से, अपनी एक्टिंग से, या फिर फिल्म डायरेक्ट करके डायरेक्टर से फिल्म का डायरेक्टर बनके बहुत सारा अतुलनीय धन प्राप्त कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे फिल्मी एक्टर्स की ऐसी जन्म पत्रिका देखी है जो तुला लगन के हैं, और क्योंकि पंचम भाव जो है संगीत का भी है, तो ऐसे जातक जो है गायकार भी हैं। तो इस प्रकार से पंचम स्थान से राजयोग का फल आप देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि दशम भाव में चलें तो अभी पिछले दिनों मैंने सुपर डुपर फिल्म स्टार एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित जी की कुंडली बनाई है, तो उनकी तुला लगन है, और तुला लगन में उनके दशम भाव में गुरु चंद्र का गजकेसरी योग बन रहा है, जो कि तुला लगन में दशम भाव जो है वह कैरियर स्थान है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों को दिया है। माधुरी दीक्षित जो है वह अपने आप में एक पूर्ण एक्ट्रेस कही जा सकती हैं। उन्होंने उत्तरोत्तर 90 के दशक में करीब 20 या 25 सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। उनमें संजय दत्त के साथ उन्होंने काम किया है, और कई प्रकार के जो है अच्छे हीरो के साथ उनको काम करने का मौका मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो दशम भाव है, अगर वहाँ भी शनि चंद्र की युति संबंध बन जाए, शुक्र चंद्रमा की युति संबंध बन जाए, या गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग बन जाए, तो वह भी प्रबल राजयोग कारक माना जाएगा। क्यों माना जाएगा मित्रों? क्योंकि दशम भाव जो है वह कैरियर हाउस है, और चंद्रमा जैसा ग्रह जब अपनी राशि में बैठेगा तो वह अपने आप में एक बहुत प्रबलतम राजयोग का निर्माण कारक कहा जाएगा। इसके बाद यदि तुला लगन में भाग्य स्थान में देखा जाए तो यहाँ हमारे जो भाग्येश हैं वो अगर भाग्य में ही बैठ जाएं और वह शनि के साथ युति संबंध बना दें तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहा जा सकता है। और यदि यहाँ शुक्र भी बैठ जाए, यानी शुक्र, शनि और बुध, इन तीनों ग्रहों की युति तुला लगन हो और भाग्य स्थान में ही बैठ जाए, या फिर इस प्रकार से बैठ जाए कि यहाँ पर शुक्र शनि की युति हो और धनु राशि में शुक्र की सप्तम दृष्टि इस पर पड़ जाए, तो इस प्रकार से भी यह अनुपम राजयोग कारक स्थिति बन जाती है। यहाँ ऐसा जातक अपने पैतृक संपत्ति द्वारा धन की प्राप्ति करेगा। अपने पिता के पुराने व्यवसाय से वह अनुपम धन की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ जो भाग्य स्थान में राजयोग बनेगा वह भी अनेक प्रकार के राजयोगों से आपको अभिभूत कराएगा। और ऐसे राजयोग को यदि यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए बृहस्पति जो कि धनु राशि में बैठेंगे, उनकी दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ जाए और भाग्य स्थान में स्वग्रही बुध अकेला भी बैठ जाएगा, तो भी यह एक विशिष्ट राजयोग को देने वाला होगा। तो इस प्रकार से आप तुला लगन में राजयोग को फलित कर सकते हैं। मित्रों, मंगल यहाँ पर तुला लगन में यदि सप्तम भाव में मेष राशि का बैठ जाएगा तो यह भी एक प्रकार से राजयोग देने वाला होगा।
लेकिन इस मंगल पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए या फिर शुक्र इसको देख ले, लग्नेश शुक्र है वह इसको देख ले, तो यह भी रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि 7वां जो केंद्र है वह थोड़ा मारक प्रभाव लिए हुए होता है, अतः यह राजयोग जो है तभी फलित होगा जब मंगल पर शुभ प्रभाव होगा या इस लगन पर कारक ग्रह जो है वह मंगल को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए होंगे, तभी यहाँ रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग आपको अच्छे फल देगा। और जब आपकी कुंडली में तुला लगन हो और रोचक नामक पंच महापुरुष योग मंगल बनाकर बैठे, तो क्योंकि मंगल एक नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है, तो आपको यह देखना आवश्यक होगा कि यह मंगल जो है यह चंद्र राशि से यानी चंद्रमा से दशम भाव में बैठे, यानी कि कर्क राशि का चंद्रमा हो और मेष राशि का मंगल हो, या फिर एकादश भाव में हो या तृतीय भाव में हो या छठे भाव में हो। यानी कि मंगल यदि तुला लगन में आपके रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाए तो वह चंद्रमा से उपचय स्थान में होना जरूरी है, तभी वह आपको श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। क्योंकि 7वां भाव वैसे भी मारक है और मंगल वैसे भी पापी ग्रह है, तो जब यह चंद्रमा से उपचय स्थानों में विराजित होगा तो यह आपको गजब का रिजल्ट देने में सक्षम होगा। इसके बाद आपको यह भी देखना है कि यहाँ अकेला शुक्र यदि तुला लगन में बैठता है तो वह अष्टमेश भी होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा शुक्र अपनी दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा में आपको राजयोग तो देगा, लेकिन साथ ही साथ ऑब्स्टेकल्स भी देगा, क्योंकि वह 8वें घर का अधिपति भी है। तो राजयोग के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। लेकिन यदि शनि को देखा जाए तो यहाँ शनि जो है अनुपम योग कारक बनता है, क्योंकि वह केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है। तो शनि जो है केवल 6, 8, 12 में इन स्थानों को छोड़ दें तो जहाँ भी बैठेगा ज़्यादातर वह राजयोग देगा। और सबसे ज़्यादा जो राजयोग देगा वह देगा लग्न, पंचम और चतुर्थ स्थान में। शनि जो है वह लग्न, पंचम और चतुर्थ स्थान में जब बैठेगा तो वह अनुपम राजयोग देगा। और यहाँ यह बुध और शुक्र के साथ यदि बैठ जाएगा या इनसे दृष्टि संबंध बना लेगा तो भी यह अनुपम योग कारक स्थिति में कहा जाएगा। मित्रों, जब भी हम किसी ग्रह के राजयोग को देखें तो सबसे पहले सर्वाष्टक वर्ग में उनके अंकों को देखना ना भूलें। यदि सर्वाष्टक वर्ग में 30 से 35 अंक मिले हुए हैं तो यह शनि आपको पूरी तरीके से राजयोग देने के लिए बाध्य होगा। और भिन्नाष्टक वर्ग में, क्योंकि शनि और मंगल ये पापी ग्रह हैं, इनको अगर 4 से 5 अंक भी यहाँ मिलेंगे भिन्नाष्टक वर्ग में, तब भी यह आपको अच्छा रिजल्ट शो ऑफ करेंगे। क्यों? क्योंकि पापी ग्रह जो है वह ओवरऑल 39 अंक लेते हैं, इसलिए यदि उनको 8 में से 5 या 4 अंक भी मिलते हैं तब भी वह कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से तुला लगन में आप राजयोग देख सकते हैं। मित्रों, तुला लगन एक ऐसी लगन है जिसका जो लग्न है, लग्नेश है, वह शुक्र बनता है। और शुक्र जो है उसकी जो महादशा है वह 20 वर्ष के लिए होती है। इसलिए तुला लगन में शुक्र की जो स्थिति है वह आपको ज़्यादा राजयोग दे सकती है, ज़्यादा लंबे समय तक राजयोग दे सकती है। तो यदि तुला लगन में लग्न में ही शुक्र बैठा हो तो वह आपको एक लंबे समय तक राजयोग देगा। इसी प्रकार से यह देखना चाहिए कि कौन सी लगन में जो ग्रह राजयोग दे रहा है उसकी महादशा कितने लंबे समय तक आपको राजयोग दे सकती है। तो तुला लगन एक ऐसी लगन है जिसमें शुक्र, शनि और बुध क्रमशः राजयोग कर्ता ग्रह बनते हैं। शुक्र की जो महादशा होती है वह 20 वर्ष के लिए होती है, जो कि एक लंबा टाइम है, तो एक लंबे समय के लिए आपको राजयोग मिला। इसके बाद शनि की जो महादशा है वह 19 वर्ष के लिए होती है, तो यह भी एक लंबा राजयोग देने वाली दशा हुई। इसके बाद क्रमशः जो बुध है उसकी जो महादशा है वह 17 वर्ष के लिए होती है, तो यह भी एक लंबा राजयोग देने वाला पीरियड हुआ। इस प्रकार से आपको तुला लगन में जो भी राजयोग मिलेगा वह काफ़ी लंबे समय तक मिलेगा। तो मित्रों, आगे की जो मेरी सीरीज़ है उसमें मैं बचे हुए 5 लग्नों में राजयोग बताऊंगा। यदि आपका कोई इष्ट मित्र ऐसा हो जिसको आप जानते हो और जिसकी जो
लगने हैं वह क्रमशः वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न हो, और उनको देखना हो कि उनकी कुंडली में राजयोग है या नहीं। तो मेरी आगे की सीरीज़ को देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो।